नहीं है। क्या कहता है, एक मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, और he wishes to allocate his annual advertising budget of 20,000। उसके पास में टोटल कितना बजट है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, उसने 20,000 रुपए उसको मिले हैं, बजट उठाया उसने 20,000 का। इन टू मीडिया व्हीकल्स ए एंड बी। व्हीकल्स ए का मतलब होता है कि मीडिया का कोई भी चैनल हो सकता है, उसको व्हीकल बोल दिया। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन किया था ना, रेडियो, टीवी, मैगजीन 1, मैगजीन 2, याद है आप लोगों को? उसी तरीके से, हाँ। हाँ, इसी तरीके से यहाँ पे भी कोई दो मीडिया के अंदर वो क्या देना चाहता है, ऐड देना चाहता है, और उसके पास में उसका एनुअल मतलब एक साल के अंदर वो 20,000 रुपए खर्च करेगा, इससे ज्यादा उसके पास बजट नहीं है, तो एनुअल बजट दे दिया उसने, ठीक है। अब कहता है कि द यूनिट कॉस्ट, यानी कि यूनिट मतलब एक ऐड देने का जो कॉस्ट है मीडिया ए में वो 1,000 है, और मीडिया बी में एक ऐड देने का जो कॉस्ट है वो 1,500 है। मतलब जैसे मान लो मैगजीन ए है और मैगजीन बी है, मैगजीन ए में अगर आप ऐड दोगे एक बार में वो 1,000 रुपए ले लेगी, मैगजीन बी आपसे एक बार में 1,500 रुपीज ले लेगी, ठीक है। मीडिया ए इज अ मंथली मैगजीन। जो मैगजीन ए है वो आपकी मंथली इश्यू होती है, जैसे इंडिया टुडे होती है या और भी क्रॉनिकल होती है, कई तरीके के मैगजीन्स आपके जाओगे ना स्टेशनरी शॉप पे या न्यूज़पेपर शॉप पे या बुक शॉप पे, तो आपको पता चलेगा कि कोई मंथली, कोई बाई वीकली, कोई वीकली, कोई फोर्टनाइटली, और कोई मंथली, कोई एनुअली, ऐसे होती है, ठीक है। तो मीडिया ए जो है वो मंथली मैगजीन है, एंड नॉट मोर देन वन इंसर्शन इज डिजायर्ड इन वन इशू। और अगर मीडिया ए में अगर आपने दिस वन यू सेलेक्ट, मीडिया ए को सेलेक्ट करते हो, ये मंथली मैगजीन है, और इसमें क्या बोल रहा है, नॉट मोर देन वन इंसर्शन। इंसर्शन मतलब देना, इंसर्शन मतलब जैसे आप कोई चीज, इंसर्शन मतलब डालना, तो इंसर्शन का मतलब एक से ज्यादा ऐड नहीं डाल सकते वन इश्यू में, और एक इश्यू कब होता है, इसका मंथली इश्यू होता है। तो मंथली क्या कह रहा है, मंथली एक बार में एक ही बार ये मैगजीन जो होती है वो मंथ में एक ही बार इश्यू होती है, और इसमें आप एक ही ऐड दे सकते हो एक बारी में। कितना ऐड दे सकते हो एक बारी में, एक ही ऐड दे सकते हो, मतलब एक मंथ में एक ही ऐड जा सकता है। फिर बाद में नेक्स्ट क्या कहता है, एटलीस्ट, ये देखो आप लैंग्वेजेस देखो, ये जो वर्ड्स है मैंने आपको क्या बताया, जैसे यहाँ पे वर्ड वाउ, नॉट मोर देन वन, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एटलीस्ट, ये वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंस्ट्रेंट्स को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंस्ट्रेंट्स को, लिमिटेशंस को। एटलीस्ट 5 मैसेजेस शुड अपीयर इन मीडिया बी। तो मीडिया बी में कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 5 तो होने ही चाहिए। मतलब आप मीडिया बी को, मैगजीन बी को सेलेक्ट करते हो तो 5 मैसेजेस कम से कम आपको डालने ही डालने। इसका मतलब क्या, 5 से ज्यादा कितने भी डाल सकते हो, तो 5 तो आपको ऐड डालने ही डालने हैं। लेकिन मैगजीन बी के बारे में कुछ भी नहीं बोला कि ये मंथली है, वीकली है, या ये एनुअली, कुछ नहीं बोला। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसके लिए एक अजाम्पशन करना पड़ेगा कि आप इसको ईयरली मान लो। क्या मान लो, एनुअल, ईयरली। एनुअल मान लो। रीजन क्या है, यहाँ पे हमने एनुअल बजट दिया है, तो एनुअल बजट दिया है तो मेरे को ये जो वर्ड है यहाँ पे, जो ये एनुअल है, तो एनुअल खर्चा चल रहा है, तो हम ये बजट 20,000 का एनुअल है, तो मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसकी हेल्प से ना यहाँ पे इसको इसको भी एनुअल मान लूंगी, ठीक है। और दूसरी मीडिया ए ये मंथली है, तो यानी कि एक बार महीने में एक ही बार निकलती है, तो साल में कितनी बार आती होगी ये मैगजीन। मैगजीन ए अगर साल में महीने में एक बार निकलती है, तो साल में कितनी बार मैगजीन आएगी ये, 12 बार। 12 बार, ठीक है, ठीक है, ऐसे। अब क्या कहता है, एक्सपेक्टेड इफेक्टिव ऑडियंस फॉर यूनिट मैसेजेस इन द मीडिया ए। अगर मीडिया ए में एक बार ऐड दोगे तो 40,000 ऑडियंस, यानी कि 40,000 कस्टमर उसको पढ़ेंगे, और मीडिया को 55,000। कल एक क्वेश्चन करा था, काइंड ऑफ डेट क्वेश्चन ये है, तो इसको क्वेश्चन को हम अगर टेबुलर फॉर्म में भी रख लेते हैं, दैट विल मेक इट इजी। तो ठीक है, आपने यहाँ पे इसको मैं पहले इसको इसको क्या कर रही हूँ, बजट बनाया, और बजट हमारा 20,000 का है। इस 20,000 रुपए से आपको दो तरीके के पब्लिकेशंस में ऐड देने हैं। एक को आपने मीडिया ए बोल दिया और एक को आपने मीडिया बी बोल दिया, ठीक है। और मीडिया ए में अगर आप दोगे तो वन ऐड का, एट वन ऐड आप एक ऐड दोगे ना, एक पर्टिकुलर ऐड का, तो यहाँ पे कितना रुपए जा रहा है, ₹1,000, 1000। और ₹1,500 जा रहा है, ठीक है। ये एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख ली। क्या, पर ऐड, ये पर ऐड है, मतलब ये बोला ना यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट का मतलब ऑफ अ मैसेज, एक मैसेज के ऊपर, ये क्या है, एक ऐड का 1,500 रुपया है। यहां तक हमने इसको लिख लिया। उसके बाद में दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि मीडिया ए इज अ मंथली मैगजीन और वन इंसर्शन, नॉट मोर देन वन इंसर्शन,
ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट में आपको बोला था, बोल रहा है कि कंस्ट्रेंट में हेल्प करेगा। तो एक ऐड जैसे यहाँ पे ले लो कि एक ऐड दोगे आप यहाँ पर, तो एक ऐड दोगे तो यहाँ पे 1 ऐड पर मंथ जाएगा, 1 ऐड पर मंथ जाएगा। और इसको एनुअली समझोगे तो क्या हो जाएगा? 12 ऐड। हाँ, एनुअली। ठीक है, और यहाँ पर कितने जा रहे हैं? एटलीस्ट 5 एड्स, यहाँ पे कम से 5 पर कम एटलीस्ट 5 तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, ये हमने नंबर ऑफ एड्स की बात कर ली। क्या बात कर ली? नंबर ऑफ एड्स की बात कर ली, ऐसे समझ लो। ठीक है, आगे समझ में बात यहाँ तक? अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोलता है कि द एक्सपेक्टेड ऑडियंस। अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन लिखनी है। वो इन्फॉर्मेशन क्या लिखनी है आपको? कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपको कितनी मिलेगी। ऑडियंस पर एड, एक एड पर कितनी ऑडियंस मिल रही है? 40,000 और 55,000, ये ना 40,000 और ये 55,000। ठीक है, तो ये आप लिख लो, 40,000 मिलेगी पर एड पर और 55,000 मिलेगी पर एड पर बी में। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमने क्वेश्चन को रिफ्रेम कर लिया। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करोगे? सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले, अच्छा इसमें और क्या पता लगाना है कि हम अगर बोलते हैं कि डेवलप मैथमेटिकल मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग वर्ड यूज ही नहीं किया। मैथमेटिकल मॉडल अगर ऐसा वर्ड यूज करता है तो भी आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है कि आपको, हाँ। और इसमें आपको क्या पता चल रहा है, मतलब आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है? कुछ पता चल रहा है क्या आप लोगों को? पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि मैक्सिमाइजेशन का टाइप है कि मिनिमाइजेशन का टाइप है। अच्छा, मैम, ऐसे पता तो नहीं चल रहा। इससे नहीं पता चला तो आप ये पता लगाओ कि इस बिजनेस का पर्पस क्या है, या इस बिजनेस का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या होगा। आप ये सोचो, अगर कुछ भी नहीं पता लगे तो आप ये सोचो कि एड देने से क्या होगा। मैक्सिमम वो होगा प्रमोशन। भाई एड आप क्यों देते हो? मैक्सिमम प्रमोशन। आप, हाँ, आप ज्यादा से प्रमोशन ज्यादा, ज्यादा हो सके। भाई ऐड देने का मतलब ये होता है कि ज्यादा से, जैसे मान लो आपने कोई कोई मशीन, जैसे आप मान लो अभी कोई एसी बेच रहे हो। अब आपका एसी का नाम, एसी जैसे सोनी नाम हो रख लिया आपने, आप सोनी एसी रख लिया आपने। आप सोनी को ज्यादा से ज्यादा लोग जाने तो आप ऐड दोगे। जब ज्यादा से ज्यादा ऐड दोगे तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिले, इसलिए तो आप क्या करते हो? ऐड देते हो। तो इसका ऐड का मोटिव क्या होता है? आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिले, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर। इसने कस्टमर को यहाँ पे ऑडियंस बोल दिया है, इफेक्टिव ऑडियंस, द एक्सपेक्टेड ऑडियंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं बोल रहा, कॉस्ट मिनिमाइज करना है क्या? ऐसा बोल रहा है क्या कॉस्ट मिनिमाइज करना है? ये नहीं नहीं बोल रहा मैम। है, क्योंकि कॉस्ट तो इसने टोटल पहले ही बता दी कि 20,000 का टोटल एनुअल बजट है। इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना कुछ नहीं बोल रखा है, इसने एलोकेट कर दिया। ठीक है, तो मोटिव क्या पता चल गया कि हमको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाना है, क्योंकि ज्यादा कस्टमर होंगे तो ज्यादा सेल्स होगी, ज्यादा सेल्स होंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। किसका है? मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। ये पता चल गया यहाँ पे पता चल गया यहाँ पे ये। ठीक है, ये पता चल गया हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लोगों को, आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ता है लेट। अब माने क्या क्या, एक तो चलो ये तो पता चल गया मैक्सिमाइज, जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा मोटिव पता चल गया हमको कि ये मैक्सिमाइज है। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं, मैक्सिमाइज जी। और आपको क्या करना है? कस्टमर बढ़ाने हैं। ठीक है, ये तो हम बाद में। अब सबसे पहले हमें मानना होता है कि x1 x2 x3, ये जो हमारा एजम्पशन होता है, x1 x2 x3 जो नंबर ऑफ यूनिट्स मानते हैं, तो यहाँ पे क्या मानेंगे? x1 x2। एडवर्टीजमेंट ए और मीडिया ए और मीडिया बी को। हाँ, इसमें एडवर्टीजमेंट को हम क्या मानेंगे? मीडिया ए जो है, कल भी हमने क्वेश्चन करा था, हमें पता चला था कि इसको मान लो इसमें x1 ऐड देंगे और इसमें x2 एड्स देंगे। ठीक है, हमें नहीं पता हमने कितने दिए। यहाँ पर तो हमको क्या कर रखी है? पर ऐड की रेट दे रखी है, लेकिन हमने कितने ऐड दिए ये हमें नहीं पता, ये तो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ये x1 और x2, नंबर ऑफ एड्स इन x1, नंबर ऑफ एड्स इन x2। ठीक है, मतलब सॉरी, x नंबर ऑफ एड्स इन मीडिया 2। तो यहाँ पे आप ये लेट्स x1 क्या मान लें? नंबर ऑफ एड्स इन मीडिया ए। मीडिया बोला था, हमें मीडिया बोल देते, मीडिया ए। और x2 नंबर ऑफ एड्स इन मीडिया बी मान लिया।
ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब मैक्सिमाइज क्या करना है आपको, कस्टमर्स मैक्सिमाइज करने हैं। तो आपको पता है कि आपके कस्टमर कैसे बनेंगे, पर एड पर 40,000 बनेंगे। तो x1 एड दोगे तो x1 इंटू 40,000। भाई आपको अगर प्रॉफिट दे रखा होता है, प्रॉफिट की रेट दे रखी होती है, जैसे आपको प्रॉफिट नहीं दे रखा होता, 5 रुपया एक यूनिट पे होगा, और आपने 10 यूनिट बनाई तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 50 रुपए। पता होता है ना। अगर प्रॉफिट आपको दे रखा होता है मान लो, तो कैसे निकालते हो आप, एक प्रोडक्ट मैम बेचे पर में। यूनिट का प्रॉफिट इनटू जितनी यूनिट्स अपन हाँ, डालेंगे। तो हमको ऐड नहीं पता ना, तो हमने कहा x1 एड्स दिए टोटल 40,000। तो ठीक है, तो x1 इंटू 40,000 क्या हो जाएगा, x1 इंटू 40,000। दूसरा क्या हो जाएगा, 55,000 इंटू x2 एड। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ कस्टमर हो गए और नंबर ऑफ एड्स हो गए, और ये 55,000 नंबर ऑफ कस्टमर हो गए और नंबर ऑफ एड्स हो गए। इससे हमारे क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, कस्टमर या सेल्स। फिर नेक्स्ट मैक्सिमाइज, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जस्ट बाद में क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स। हाँ, कांस्टेंट फंक्शन लिखना होता है। ठीक है, तो ये इधर से टेबल जो हमें, हाँ जी, मैम इसमें अपन को ही पता तो है नंबर ऑफ एड्स की 1 ऐड देना और 5 ऐड देना, तो अपन ने जो अज्यूम किया है, फिर ये तो गलत ही हो गया ना। खुद देखो आपने लिखा है नंबर ऑफ एड्स 1 ऐड हो रही है। फिर से कहिए, आप वापस से कहिए। आपको पता है कि कितने एड्स दिए हमने, हाँ मैम ये आपने लिखा है ना नंबर ऑफ एड्स 1 ऐड और या फिर 12 ऐड एनुअली और एटलीस्ट 5 ऐड। तो देखो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 5 तो देने ही देने, लेकिन आपने कितनी ये थोड़ी ना पता है आपको, पता है क्या और मैम आपको। ये मीडिया ए वाले में। और ये मीडिया ए में क्वेश्चन में जब आप यहाँ गए थे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो, मीडिया इज अ मंथली वैक्सीन एंड नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं दे सकते। तो इसने तो इसका पहला ही बता दिया कि एक से ज्यादा नहीं दे सकते। तो ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता क्या अपन को। एग्जैक्टली इसका तो पता चल रहा है कि आपने यहाँ पे कितना देर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप 12 एड्स, यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि एक से ज्यादा नहीं दे सकते, यानी कि एक दोगे या एक से कम दोगे, पर एक से ज्यादा नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है, ये कंस्ट्रेंट ही तो हुआ। ये क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप ये बोलते हो कि ये वाली जो लाइन है ये कंस्ट्रेंट नहीं है क्या, ये लिमिटेशन को शो नहीं करती है क्या। मैम इसमें लेकिन एग्जैक्ट पता चल रहा है ना कि या तो अपन 12 ही देंगे। अरे देखो, नॉट मोर देन 1 का मतलब क्या होता है, या तो एक, या हो सकता है एक भी ना दो। हमको क्या पता, एग्जैक्टली तो नहीं पता ना। बट नॉट मोर देन 1, अगर आप दोगे तो एक ही दोगे मंथली, महीने में दोगे तो एक, हो सकता है दूसरे महीने में आपने नहीं दिया हो। मैम मंथली में अगर एक देंगे ही देंगे, मतलब क्योंकि 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो 1 इंटू 12 तो 12 ऐड से हो तो रहे हैं। हाँ, तो 12 पता चल गया, लेकिन बी का पता चल गया क्या आपको, नहीं अगर अच्छा बी, तो फिर मैम बी को ही अज्यूम करना चाहिए ना, ए को क्यों कर रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है ये, इस लाइन का मतलब मैं आपको दोबारा आपको हेल्प करती हूँ, देखो, इस लाइन का मतलब आप दोबारा से अंडरस्टैंड करो। अब ये कहता है कि मंथली मैगजीन का, लेकिन नॉट मोर देन 1 इंसर्शन, इसका मतलब क्या समझते हो। देखो आपको अगर एक्सप्लेन करूं मैं यहाँ पर, तो ये देखो, इसका मतलब है कि पहला महीना जनवरी मान लो, फरवरी मान लो, मार्च, ऐसे करके आपके पास में टोटल दिसंबर तक 12 महीने, राइट। टोटल कितने महीने आपके पास में, टोटल 12 महीने हैं। हो सकता है ये बोलता है कि जनवरी, भाई एक महीने में एक ही ऐड दे सकते हैं, यहाँ पे एक ऐड दे दिया, फरवरी में एक ऐड दे दिया। कई बार बोलता है नॉट मोर देन 1, यानी कि एक दो या बिल्कुल ना दो, तो चलेगा ना। तो हो सकता है आपने इस मार्च के महीने में नहीं दिया हो, अप्रैल मंथ में नहीं दिया हो, हमको क्या पता। मैक्सिमम जा सकते हैं तो कितने जा सकते हैं, दिस इज मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने हमें जा सकते। एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने दिए हैं। हाँ एग्जैक्टली नहीं पता, बट हम यहाँ पे एक देखो, ओके यहाँ पर है ना आपका ये मैक्सिमम हो सकता है, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम एड्स दैट कैन गो इन मीडिया ओके। ए। यहाँ पे मिनिमम 5 से चालू करना ही पड़ेगा, यहाँ पे मिनिमम 5 से चालू करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैक्सिमम 12 एड्स जा सकते, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। हो सकता है 12 से कम गए हो, किसी महीने आपने ऐड दिया ही नहीं हो उस मैगजीन में। नहीं आया कि हाँ समझ मैम में, आ गया, आ आ गया गया मैम। ना। हाँ ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट को क्रिएट करता है। चलो, अब क्या कहता है सब, अब इसको हम रीराइट करते हैं। तो पहली मैगजीन आपने x1 माना, पहला मीडिया, तो हम क्या कह सकते हैं, 12 मैक्सिमम हो सकते हैं, और 12 के बराबर भी हो सकते हैं, और 12 से कम भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी महीने आपने ऐड नहीं दिया हो, तो ये क्या हो सकता है,
ये हो गया एनुअल एड इन मीडिया ए कंस्ट्रेंट। फिर X2 दूसरा मीडिया बी के लिए, मीडिया बी में क्या कह रहा है, 5 तो देना ही देना है और उससे ज्यादा भी दे सकते हो, तो 5 से ज्यादा भी दे सकते हो और 5 के बराबर भी दे सकते हो, 5 तो देने ही देने हैं। तो ये क्या हो गया, एनुअल एड इन मीडिया डी कंस्ट्रेंट। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है तो बोलो ना। हाँ ठीक है, हमने 2 ही कंस्ट्रेंट थे हमारे पास में, ये उठा लिए, इसके अलावा तो कुछ थे नहीं। ये तो इसकी रेट दे रखी है, यहाँ पे ये रेट दे रखी है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, रेट के लिए क्या बोलेंगे, रेट के लिए देखो 1000 रुपए पर एड और 1500 रुपए पर एड, टोटल कितनी कॉस्ट आप इनकर करोगे इनमें कुल मिलाकर? 40,000 X1 प्लस 55,000 X2 इक्वल टू 40, वो जितना अपन का वो था लिमिट। तो ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया ना 40,000 50,000, ये तो यहाँ आ गया ना। मैं इसका बोल रही हूँ दिस वन, फर्स्ट वन 1000 रुपए पर एड, ये कॉस्ट है, ये क्या है, कॉस्ट पर एड है, ये क्या है, कॉस्ट पर एड है। तो कॉस्ट का भी एक कंस्ट्रेंट क्रिएट होगा कि 1000 इंटू X1 प्लस 1500 इंटू X2 और टोटल कितना का बजट है आपके पास में, 20,000 या उससे कम ही खर्च करोगे। तो एक कंस्टेंट किसका हो गया, कॉस्ट का कंस्टेंट हो गया X1, और इस पे आप खर्च कर रहे थे कितना, 1000, और इस पे दूसरे पे 1500 रुपए पर एड पे, पर एड को हमने X2 माना ना, और 20,000 का टोटल बजट। तो 20,000 का मतलब 20,000 या 20,000 से के बराबर और या 20,000 के नीचे नीचे ही आपको क्या करनी है, कॉस्ट इनकर करनी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट कंस्ट्रेंट हो जाएगा, या बजट बोला है तो बजट भी लिख सकते हो, बजट कंस्ट्रेंट। यहां तक आया समझ में? नहीं आया ना? नहीं आया तो बोलो। आ गया मैम। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट का हो गया। देखो क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इसमें बुद्धि तो फिर भी लगानी पड़ेगी ना। अब लास्ट क्या होता है, नॉन नेगेटिव। बस ये तो आप ऐसे ही लिख लोगे। जिसको x1 x2 पता चल गया वो क्या करेगा, x1 x2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताएगा, नॉन नेगेटिव फंक्शन हो गया। समझ में आ रहा है हमने कितने फंक्शन लिखे? x1 x2 मानने के बाद में ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है, सब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है और नॉन नेगेटिव फंक्शन लिखना है। इजी? अरे इजी क्या? हाँ मैम। चलो ये क्वेश्चन 37 आपके मॉड्यूल का हो गया। मतलब आपका होमवर्क भी मैं ही करूँ, क्लास वर्क भी मैं ही करूँ, है ना? यही मतलब है। आप कौन सा क्वेश्चन, होमवर्क लिख लो, चलो आप ऐसा करो, आप ऐसा करो होमवर्क लिख लो, नहीं तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। चलो ये देखो आपके ये जो क्वेश्चंस है ना मॉड्यूल के, देख पा रहे हो आप लोग? हाँ मैम। आपके 29 से चालू होता है, देखो यहाँ से आपके क्वेश्चंस चालू होते हैं, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चंस चालू हो रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये तो मैंने आपको करवा दिया, ये मैंने आपको क्लास में करवा दिया, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका हो गया 29 के बाद में क्वेश्चन नंबर 30, ये भी मैंने आपको करवाया था, याद है आप लोगों को? हाँ मैम। तो क्वेश्चन 29 के बाद में क्वेश्चन 30 भी मैंने आपको क्लास में करवा दिया, ठीक है। 30 के बाद में क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे होमवर्क में। क्वेश्चन 31 क्या करोगे आप लोग होमवर्क में और आप करके भी भेजोगे, ठीक है। क्वेश्चन 31 के बाद में क्वेश्चन 30 इजी है, ऐसे मैंने क्वेश्चन करवा दिए इसलिए दे रही हूँ, नहीं करवाए होते तो नहीं देती मैं आपको। ये आप करिए होमवर्क में। 31 होमवर्क हो गया, 32 होमवर्क हो गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले से ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करवा दिए, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 के बाद में क्वेश्चन नंबर 33 दिख रहा है क्या? ये क्वेश्चन मैंने आपको कभी करवाया है क्या? नहीं, हाँ मैम करवाया था। हाँ मैम ये क्वेश्चन 33 भी करवा दिया, ठीक है। क्वेश्चन 33 हो गया, उसके बाद में क्वेश्चन 34 देखो।
क्वेश्चन 34 करवाया है क्या मैंने आपको? नहीं करवाया है। नहीं। ये मोर एग्जांपल्स चालू हो गई, देखो मोर मतलब आपके बुक वालों ने, मॉड्यूल वालों ने आपको एक्स्ट्रा दिए हैं, तो ये आप होमवर्क करोगे, क्योंकि ये पैटर्न हमने किए हैं, ठीक है, इसलिए। नहीं आए तो पूछ सकते हो, नहीं आए तो बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन अगर सारे ही मैं करा दूं तो आपकी प्रैक्टिस में क्या बचेगा, ठीक है। 31 और 34 ही करना है ना? क्यों 31 के बाद में 32 भी दिया था मैंने। ओके मैम। 31 दिया, 32 दिया, उसके बाद में 34, 3 क्वेश्चंस दिए मैंने आपको भी, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो पूछ भी सकते हो। अब 35 है, ये भी आप होमवर्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको कभी ऐसे रॉ मटेरियल बेस्ड, देखो रॉ मटेरियल बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं कराए मैंने आपको, करवाए हैं, ठीक है, लिख लिख के करवाए आपको। तो ये भी आपका होमवर्क, तो 4 क्वेश्चन तो अभी होमवर्क में आ गए। क्वेश्चन 36, क्या ये होमवर्क दे दूं? नहीं मैम, मैम बहुत है, रिकॉर्ड भी पढ़ना है मैम। क्लास में मैं करवाऊंगी, ठीक है। 36, 37 देखो मैंने अभी आपको करवा दिया ये क्लास में, ये अभी अभी करा अपन ने, हाँ मैम। ठीक है। 37 हो गया, अब बचा 38। ये 38 क्या है, 39 क्या है, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। 38 है, 39, ठीक है। इसमें भी ये 39 है, और इस 39 को आपको, इसमें एक ड्यूल प्रॉब्लम होती है। ड्यूअलिटी क्या होती है, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक अपना ड्यूअलिटी बता दूंगी मैं आपको, ठीक है। 39 हो गया अपना, ठीक है। अब आगे क्या होगा वो भी अभी अपन देख लेंगे, ठीक है। अच्छा 40, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 तो वैसे आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, इजी है। इस पे क्या करना है, करेक्शन कर लेना, इसको 9 कर लेना। यहाँ पर आप अपने मॉड्यूल में इसको 9 कर लीजिए, क्वेश्चन 40 ना, इसमें करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे 0 की जगह 9 कर लीजिए आप इसको। नंबर क्या है? हाँ बेटा, नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 40, पेज नंबर 140, ये आपका होमवर्क है। और देखो क्वेश्चन नंबर 41, ये क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन 33। तो एक बैंक वाला क्वेश्चन किया था ना, प्रोबेबिलिटी और वो इंटरेस्ट इनकम, उसमें बैड डेट्स का हाँ। वो वाला, हाँ हाँ सेम एज बैंक क्वेश्चन, जो बैंक वाला क्वेश्चन था ना वैसा है, ठीक है। तो दिस इज अ होमवर्क, ठीक है। 41 तक होमवर्क। अभी मैं रिपीट कर दूं? रिपीट करूं क्वेश्चन, कौन कौन सा होमवर्क दिए ऐसा? हाँ मैम। बस 40 आपके पास में, आपके मॉड्यूल में 41 तक है, बाकी फिर नए टॉपिक चालू हो जाते हैं, फिर वो आपके नहीं है, ठीक है। ये 40, ये देखो 42, ये आगे मेरे अलग को चीजें। वापस बता दो ना। क्या बताऊं, सॉल्यूशन होमवर्क कौन सा होमवर्क। दिया ये? हाँ। होमवर्क, अच्छा होमवर्क, ठीक है बताती हूँ। ये दिख रही है स्क्रीन आपको मेरी, ये वाली यस मैम। दिख रहा है, ये वाला जो मैं लिख रही हूँ, यस मैम। ठीक है। इसमें आप लिख लो, आपको होमवर्क मैंने क्या क्या दिया है वापस से लिख लो। आपको मैंने होमवर्क दिया एक तो 31, 32, इलस्ट्रेशन 31, 32, 33 जो है मैंने करा दिया, ये मैंने करा दिया, ठीक है। 34 आपका होमवर्क है, 35 आपका होमवर्क है, 36 मैं कराऊंगी, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। 37 मैंने करा दिया, आपको नहीं करना है, ठीक है। और 38 जो है वो मैं करा दूंगी आपको, ये आपको नहीं करना है। 39 ये मैं कराऊंगी, आपको नहीं करना है, ठीक है। 40 आपका होमवर्क दे दिया मैंने आपको, ठीक है। 41 ये भी मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ठीक है। बस 41 तक ही आपके, और ये 29, 30 ये मैंने करा दिए, 29, 30 ये मैंने करवा दिए। तो आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन करने हैं, और मैंने कितने करा दिए? 1 2 3 4, मतलब मैंने भी आपसे ज्यादा ही क्वेश्चन करा दिए, और एक्स्ट्रा भी करवाए मैंने आपको, इसके अलावा भी करवाए, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन जो 36 है ना, ये मैं लेने वाली हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 36 में लेने वाली हूँ, चले क्वेश्चन 36, क्वेश्चन 36 पे चले। दिख रहा है आपको स्क्रीन? क्वेश्चन 36 मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? हाँ मैम। क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको?
अरे बोलो ना। हाँ मैम। ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या बोलता है क्वेश्चन? थोड़ा रीड आउट कर दो कोई। रिद्धि तुम पढ़ो। मैम एक सिटी हॉस्पिटल है, उसमें मिनिमल डेली रिक्वायरमेंट जो है नर्सेस की, उसके ठीक बारे है में चलो, है। ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब आपको दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? हाँ मैम। ठीक है, बस यही पूछना चाह रही थी मैं। तो आपका एक क्वेश्चन है, अ सिटी हॉस्पिटल हैज द फॉलोइंग मिनिमल डेली रिक्वायरमेंट्स फॉर नर्सेस। मतलब मिनिमम जो रिक्वायर पर डे यानी कि एक दिन की मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर नर्सेस। नर्सेस का क्वेश्चन है, हॉस्पिटल के अंदर हम तो मिनिमम एक दिन में इतनी नर्सेस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मतलब पीरियड दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्लॉक टाइम दे रखा है कि भाई हॉस्पिटल होता है और 24/7 का हॉस्पिटल होता है, आप 24 घंटे में कभी भी चले जाओ, है ना, ऐसा होता है ना। 24/7 क्लिनिक्स जो होते हैं वो डे टाइम ओपन रहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स आपके 24 आवर्स ओपन रहते हैं। और ये दे रखा है कि पहले सुबह 6 बजे की शिफ्ट चालू होती है, और अगर 6 से लेकर 10 बजे तक के बीच में, अगर आप सुबह 6 से 10 बजे के बीच में जाते हो तो मिनिमम नंबर ऑफ नर्सेस कितनी, इनको 2 तो चाहिए ही चाहिए। सुबह 6 से लेकर 10 बजे के बीच में 2 नर्सेस उनको मिनिमम चाहिए हॉस्पिटल वालों को, और 10 से 2 के बीच में उनको ज्यादा चाहिए, हो सकता है उसमें रश ज्यादा हो तो 7 चाहिए। और अगर 2 से 6 के बीच में देखो तो दोपहर के टाइम में हो सकता है ज्यादा। ये काट लो, इसमें एरर है, दिस इज 15, आप अपनी उसमें करेक्शन कर लो मॉड्यूल में। 75 नहीं है, 15 है, ठीक है। हाँ कितना मैम है कर ये? लिया। हाँ करेक्शन कर लो। तो ये कह रहा है कि आपके पास में जो है ये 15, यानी कि यहाँ हो सकता है इस टाइम में ज्यादा रश रहता हो पेशेंट्स का, तो ज्यादा नर्सेस की रिक्वायरमेंट होती हो। फिर 6 से 10 के बीच में, शाम को 6 से रात को 10 बजे के बीच में 8 नर्सेस चाहिए, और 10 से मैम ये इसमें वो पर डे के हिसाब क्या, पर डे के हिसाब से है ना? अरे टाइम दे रखा ना कि 10 बजे से 2 बजे के बीच में, 2 से मतलब इतनी चाहिए होती है पर डे पे? अरे हाँ डेली बेसिस का है, एक दिन का। मान लो आपने मंडे की बात करी, तो हम मंडे मंडे की बात करें तो मंडे की दिन का ये पूरा स्केड्यूल हो गया उसका, अपना हॉस्पिटल का टाइम टेबल। और उसमें कितने कितने नर्सेस चाहिए, हर ये 4 4 घंटे का देखो, 6 से 10 के बीच में 4 घंटे ही हुए, ये 4 घंटे ही हुए, 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे, और ये 4 घंटे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ मैम। ठीक है चलो, यहाँ तक तो आपको समझ में। क्वेश्चन आपने अंडरस्टैंड कर लिया। फिर क्या कहता है फिर ये कहता है, नर्सेस रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। यानी कि नर्सेस कब रिपोर्ट करती है? बिगिनिंग, तो टाइम कब शुरू होता है? यहाँ पे 6 बजे टाइम शुरू हो रहा है, दूसरा पीरियड 10 बजे शुरू हो रहा है, तीसरा पीरियड 2 बजे शुरू हो रहा है, चौथा पीरियड 6 बजे, और पांचवा पीरियड 10 बजे, और छठा पीरियड 2 बजे शुरू होता है। तो आपका नर्सेस क्या करती है, पहले पीरियड जो पहला शिफ्ट है वो 6 बजे का है, तो 6 बजे आ जाती है। 10 बजे दूसरी जिसकी रिक्वायर्ड है वो आ जाती है, 7 नर्सेस की रिक्वायर्ड है तो 7 तो आ जाती है। यहाँ पे 8 की रिक्वायर्ड, 15 की रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे 15 आ जाती है 2 बजे। 6 की रिक्वायर्ड है तो, समझ में आ रहा है? इस तरीके से इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नर्सेस टाइमली रिपोर्ट कर रही है, लेट नहीं आती है, टाइमली रिपोर्ट कर रही है, इसका मतलब ये है। तो नर्सेस रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड एंड वर्क फॉर 8 consecutive hours। एक नर्स 8 घंटे की जॉब तो करके जाएगी ही जाएगी। The hospital wants to determine the minimal number of nurses। हॉस्पिटल डेटरमिन करना चाहता है, डेटरमिन का मतलब पता लगाना चाहता है कि मिनिमल नंबर ऑफ नर्सेस टू बी एम्प्लॉयड, मतलब कितनी मिनिमम नर्सेस तो रखे ही रखे, सो दैट देयर विल बी सफिशिएंट नंबर ऑफ नर्सेस फॉर ईच पीरियड। मतलब मिनिमम उसको कितने नर्सेस रखनी चाहिए कि सफिशिएंट रहे, कम ना पड़े। मतलब पेशेंट कभी ज्यादा आ जाए तो नर्सेस सफिशिएंट नंबर्स में अपने पास में अवेलेबल हो उन पेशेंट को अटेंड करने के लिए हर पीरियड में। दिन में कभी भी ऐसा हो तो नर्सेस की प्रॉब्लम ना आए, नर्सेस की शॉर्टेज ना पड़े, मिनिमम इतनी तो रहे। फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन बाय सेटिंग अप एप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट। ये बनाना ही बनाना है, बिना कहे बनाना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना ही बनाना है। तो आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? हाँ मैम। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि हम क्या करें, आप ये बताओ कि हम क्या करें। ये मिनिमल का क्वेश्चन है कि मैक्सिमल का, ये बताओ। मैक्सिमाइजेशन का है कि मिनिमाइजेशन का? मिनिमम का, मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन का इसलिए है कि मिनिमम इतनी तो, मिनिमम इतनी तो नर्सेस रहे ही रहे। ठीक है, तो ये मिनिमाइजेशन का, तो टाइप से क्या बोलेंगे? टाइप इज मिनिमाइजेशन। टाइप क्या है? मिनिमाइजेशन।
तो आप इस सॉल्यूशन में देख लो, यहाँ पे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मिनिमाइज z, ठीक है। आप क्या माने, x1 x2 x3 किसको माने, रिक्वायरमेंट जिस चीज की होती है उसी को ही x1 x2 x3 मानना है, जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज को ही हमको क्या है x1 x2 x3 मानना है। तो आप ये बोल दो, तो x1 x2 x3 कैसे माने, पता ही नहीं चल रहा, पता चल रहा है क्या, नर्सेस की रिक्वायरमेंट को आप x1 x2 x3 मान सकते हैं, ठीक है। तो आपका स्टेप 1 तो आप क्या बोलते हो, आपने स्टेप 1 अगर लिखा, एक सेकंड, स्टेप 1 तो आपने कहा ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। स्टेप 2 क्या है, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि x1 x2 x3 x4 ये किसको माने, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसा करो x1 x2 x3 x4 जो है ऐसे करो कि नर्सेस के नंबर ऑफ नर्सेस को मानो, किसको मानो, स्टेप 2 ये नंबर ऑफ नर्सेस को मान लो, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है, और तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ नर्सेस, इनको तो मानोगे x1 x2। तो कैसे माने x1 के सामने क्या लिखूं, x2 के सामने क्या लिखूं, मानना तो है x1 x2 x3, बट किसको मानना है ये पता लग रहा है क्या आपको, हाँ पीरियड पे मानेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखो नर्सेस रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, हर पीरियड के शुरुआत में ही एक नर्स आ जाती है, दूसरे पीरियड के शुरुआत में ही एक नर्स आ जाती है। तो आप लिखो जो 6 बजे नर्स आएगी उसको x1 मान लो, x1 नर्सेस आएंगी, जो 10 बजे है वो रिपोर्ट करती है दूसरे पे टाइम पे, मतलब शुरू में ही आ जाती है ना, तो जो शुरू में मतलब दूसरा पीरियड 10 बजे चालू होता है, तो 10 AM को आप क्या मान लो, x2 नर्स मान लो। तीसरा पीरियड आपका 2 बजे चालू होता है, तो 2 बजे कितनी नर्सेस होगी, उसको x3 मान लो, ठीक है। चौथा पीरियड आपका 6 बजे चालू होता है, तो 6 PM को आप x4 मान लो, और पांचवा पीरियड आपका 10 बजे चालू होता है, तो आप 10 PM को x5 मान लो, और आपका छठा पीरियड 2 बजे चालू होता है, तो 2 AM को आप क्या मान लो, x5 x6 मान लो। ये आपकी x1 x2 x3 x4 x5 x6 नंबर ऑफ नर्सेस हो गई। दे रिपोर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, मतलब हर पीरियड के शुरू में रिपोर्ट करती है। यहाँ तक हमने स्टेप 2 कवर कर लिया। स्टेप 3 क्या होता है आप लोगों का, व्हाट इज स्टेप 3, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है आपका, किस मतलब आपका मिनिमम ऑब्जेक्टिव क्या z। है, हाँ तो मिनिमम z, ठीक है। आपको क्या करना है, ये नर्सेस मिनिमम से मिनिमम रखनी है ज्यादा से ज्यादा नर्सेस रख के ज्यादा से ज्यादा सैलरी कौन पे करेगा भैया, भाई ज्यादा से ज्यादा सैलरी रख के ज्यादा से ज्यादा नर्सेस रख के कोई ज्यादा से ज्यादा थोड़ी ना पे करेगा। मिनिमम तो इतनी रखनी पड़ेगी कि आपके हॉस्पिटल की बदनामी ना हो कि भैया इनके पास तो स्टाफ ही नहीं रहता है, तो मिनिमम इतनी तो रखनी पड़ेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि मिनिमम नर्सेस आपको इतनी तो रखनी है। चलो, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ हो गया कि यहाँ पे लिखोगे आप मिनिमाइज x1 x2 x3 x4 x5 x6, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, मिनिमाइज टोटल नंबर ऑफ नर्सेस, ठीक है। तो स्टेप 4 क्या होता है आपका, स्टेप 4 क्या होता है आपका बताओ, सब्जेक्ट टू, वेरी गुड, हाँ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, राइट। ये आपका 4th स्टेप होता है। तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट का मतलब, अब कांस्टेंट मतलब लिमिटेशंस क्या है हमारे पास में, कुछ लिमिटेशंस हैं कि क्या लिमिटेशन है वो देखिए आप लोग, क्या लिमिटेशन है हमारे पास में वो हमको देखना पड़ेगा। तो लिमिटेशन देखते हैं हम लोग, क्या कोई बताएगा लिमिटेशन, कुछ समझ में आ रहा है, फर्स्ट सॉल्यूशन आपके सामने, आप तो देख के बता सकते हो ना, बता पाओगे क्या, चलो कोई बात नहीं, नहीं बता पाएंगे तो कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ कि ना अगर कोई शिफ्ट आपकी 6 बजे चालू होती है, तो 6 बजे चालू होती है, फिर दूसरी शिफ्ट अच्छा 6 बजे चालू होगी, इसको हमने पहले से क्या मान रखा है, x1 x2 x3 x4 x5 x6, ये तो हमने पहले ही मान लिया, ये तो आपको पता है। तो पहली शिफ्ट अगर 6 बजे चालू होती है तो यहाँ पे कितनी नर्सेस है, x1 कितनी नर्सेस है, अरे ये रहे ना नंबर ऑफ नर्सेस पहले पीरियड में। तो 6 बजे आपकी पहली शिफ्ट चालू हो रही है, पहला पीरियड चालू हो रहा है, तो वहां पे नंबर ऑफ नर्सेस कितनी है, x1। और एक चीज और मैं बताती हूँ, ये सुबह 6 बजे से चालू होके अगले दिन के 6 बजे तक का पूरा स्केड्यूल, पूरा टाइम टेबल दे रखा है, देखो दिख रहा है आपको,
हाँ मैम 24 घंटे का पूरा 24 घंटे का दे रखा है। तो आज 6 बजे चालू करोगे तो 24 घंटे अगले सुबह 6 बजे ही होंगे। तो अगले सुबह 6 बजे तो इसमें जो नर्स आई होगी वो कौन सी आई होगी, अगले सुबह 6 बजे तक कौन सी नर्स होगी, इस वाले स्केड्यूल वाली नर्स होगी ना, जो 2 बजे आई होगी, इसमें इस टाइम पीरियड के बीच में आई होगी, तो X6 नर्सेस होगी। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है क्या? नहीं मैम ये नहीं आया। वापस से बता देती हूँ। देखो आपकी पहली शिफ्ट क्या चालू हो रही है, 6 बजे चालू हो रही है, ठीक है। और अगले दिन की शिफ्ट कब लगेगी, नेक्स्ट 6 बजे। तो यहाँ पे जब 6 AM पर X1 नर्स आएगी, भाई नई नर्स ही आएगी, हर बार नई नई नर्सेस आ रही ना हर शिफ्ट के अंदर, हाँ। और 8 घंटे की जॉब करके जाती है। तो जो यहाँ पे 2 बजे जो नर्स आई थी उसकी 8 घंटे की नौकरी कब पूरी होगी, मुझे बताओ। सुबह 2 बजे आई है, अगर वो सुबह 2 बजे आई है तो उसके 8 शिफ्ट की 8 बजे की मतलब 8 घंटे कब पूरे होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सुबह 9 बजे तक काम करेगी। यानी कि अगर कोई यहाँ पे बैठी है, कोई लेडी मान लो उसका नाम रीना है, नर्स रीना जो है वो सुबह 2 बजे आई थी, तो अगर वो यहाँ से मैं इसलिए रिलेट कर रही हूँ कि मुझे कुछ आपके कंस्ट्रेंट समझाने हैं। तो अगर उसने सुबह 2 बजे ज्वाइन किया होगा तो उसकी ड्यूटी किसमें ड्यूटी कौन से वाले पीरियड में आके खत्म हो रही होगी, इस वाले पीरियड में आके सुबह 9 बजे। समझ में आ रहा है? हाँ 9 बजे। तो यानी कि जो X6 नंबर ऑफ नर्सेस है वो आपको पहले पीरियड में भी देखने को मिलेगी। नहीं होता जैसे आपकी सुबह शिफ्ट चालू हुई है और रात के लोग पहले से काम कर रहे हैं, जब आपने सुबह देखा तो कुछ लोग रात को भी मिलेंगे, ऐसा होता है। जब आप ये जो BPOs में काम करते हैं, KPOs में काम करते हैं, तो कुछ लोग डे शिफ्ट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग नाइट शिफ्ट में काम करते थे, तो अब जब नाइट में जाते थे तो जो डे शिफ्ट के बैठे होते थे वो लोग भी वहां पे काम कर रहे होते थे, क्योंकि उनके हर घंटे उनकी नई शिफ्ट चालू हो रही है, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। तो हम जब आ रहे हैं तब वहां पे कुछ लोग बैठे पहले ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल बिल्कुल खाली नहीं हो सकता है सडनली, हर समय रूटीन में कुछ ना कुछ आपको नर्सेस दिखती ही रहेंगी। तो ये नर्सेस जैसे यहाँ पर है X6 नर्सेस, वो आपको यहाँ सुबह जब कुछ नर्सेस ज्वाइन करेंगे तो वहां देखने को मिलेगी मिलेगी ना। अरे हाँ कि ना तो बोलो। हाँ मैम मिलेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो पहला वाला ये जो यहाँ पे वापस से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं, जब यहाँ पे पहला पीरियड है सुबह 6 बजे हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे X1 नर्सेस थी, देखो X1, ठीक है। इसमें कुछ कितनी नर्सेस थी, X6 नंबर ऑफ नर्सेस हमें नहीं पता, लेकिन X6 भी थी, ठीक है ठीक है। अब देखो ठीक है, और इस पीरियड के सामने खड़े होते हैं हम लोग। अगर मैं इस पीरियड के सामने खड़ी होती हूँ तो पहले पीरियड के अंदर टोटल नंबर ऑफ नर्सेस कितनी मिलेगी, है तो 4 घंटे, लेकिन इसमें X1 भी देखने को मिलेगी और यहाँ पे जो X6 थी वो भी देखने को मिलेगी सुबह सुबह, ठीक है। सुबह सुबह X6 भी देखने को मिलेगी। सुबह 6 बजे खड़े होकर देखते हो तो आपको X1 तो दिखेंगी और X6 नर्सेस भी दिखेंगी। लेकिन यहाँ पे वाले ये पहला वाला जो स्लॉट है ये वाला, इसमें मिनिमम कितनी नर्सेस होनी चाहिए, इतनी तो होनी चाहिए, मिनिमल इतनी तो होनी चाहिए, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है, 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अब दूसरे शिफ्ट में आ जाओ, दूसरा शिफ्ट में कितनी नर्सेस है, X2, और इसमें मिनिमल इतनी। अब देखो इसका कंस्टेंट बनाने लगेंगे तो दूसरी शिफ्ट कितना है, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2 में क्या है, X2 तो होगी और X1 भी तो होगी, X1 की शिफ्ट थोड़ी ना ओवर हो गई, X1 को 8 घंटे काम करना है ना। X1 जो आई थी, जो X1 कस्टमर नर्सेस आई थी, उसके 8 घंटे की ड्यूटी, तो 4 घंटे तो उसने यहाँ करे और बाकी के 4 घंटे वो इस वाले पीरियड में होगी कि नहीं होगी। मतलब X2 में जब आप सुबह 10 बजे X2 नर्सेस ने रिपोर्ट किया था X2 नर्सेस ने रिपोर्ट, सुबह 10 बजे उन्होंने ज्वाइन किया था, और ये यहाँ पे 10 बजे ज्वाइन किया, तो X2 नर्सेस ने यहाँ 4 घंटे की ड्यूटी करी और बाकी 4 घंटे किसमें करेंगे, यहाँ पे करेंगे ना। नहीं आ रहा समझ में आप लोगों को? हाँ मैम करेंगे। नहीं आ रहा क्या? अरे बोलते नहीं हो तो मुझे क्या पता चले आप लोगों को समझ में आ रहा आ रहा है? है मैम। आ रहा है मैम। मैम मतलब X1 वाली X2 में भी अभी काम कर रही होंगी ना, क्योंकि हर नर्स को 8 घंटे तो काम करना ही करना है। मुझे तो ये बताओ कि जब X1 आएगी तो 8 घंटे काम करेगी, तो 6 बजे आएगी और 2 बजे जाएगी, तो ये पहले वाले पीरियड में तो काम किया ही किया उसने, और दूसरे पीरियड में भी काम किया, क्योंकि उसकी 8 आवर की शिफ्ट यहाँ खत्म होती है ना, दूसरे पीरियड में जाके। और जो दूसरे पीरियड में आएगी वो 10 बजे तो आएगी और वो 6 बजे जाएगी। कितने बजे जाएगी? हाँ, तो वो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर खड़े होके देखते हो, पहला आप यहाँ देखो, अगर आप यहाँ पे खड़े होके देखते हो
तो यहाँ तक पीरियड में आपको x1 भी दिखेगी, प्लस x2 x1 भी दिखेगी और x2 भी दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ पे खड़े होके देखते हो तो x2 भी आएगी और x3 भी आएगी, तो x2 भी दिखेगी और x3 भी दिखेगी। ठीक है, जब आप यहाँ खड़े होके देखते हो फोर्थ पीरियड में तो x3 होगी और x4 ने ज्वाइन कर लिया होगा, और यहाँ खड़े होके देखते हो तो x4 तो पुरानी चल रही है और x5 ने ज्वाइन कर लिया होगा, और अगर आप यहाँ खड़े होके देखते हो तो पुरानी x5 तो चल रही है और यहाँ पे x6 ने ज्वाइन कर लिया होगा। आ रहा है क्या समझ में? हाँ मैम। आ गया ना? मैं देखो x1 प्लस x2 और ग्रेटर देन साइन x1 x2 की साइड वापस से लिख देती हूँ, x1 प्लस x2 है ना। हाँ। अब यहीं पे क्वेश्चन हो जाएगा, तो मिनिमम कितनी रहनी चाहिए, मिनिमम कितनी रहनी चाहिए? 5। हाँ 7 तो रहनी चाहिए, यानी कि 7 मिनिमम 7 रहनी चाहिए, यानी कि 7 और 7 से ज्यादा होनी चाहिए, 7 तो मिनिमम रहनी चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 15 और 15 से, ठीक है, यहाँ पे 8 तो मिनिमम होनी चाहिए और 8 से ज्यादा भी हो सकती है। फिफ्थ पीरियड में 20 और 20 से ज्यादा भी हो सकती है, मिनिमम 20 रखनी है, 20 से ज्यादा भी हो सकती है। और सिक्स पीरियड में 20 और सॉरी 6 है तो 6 और 6 से ज्यादा रहनी चाहिए। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने बनाया था ना ये वाला x1 और पुरानी वाली x6, समझ में आया क्या? देखो बोलोगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा, आपका रिस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है। भाई प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो, एकदम से इतना इजी तो क्या मिलेगा आपको, बताओ। हाँ मैम। नहीं समझ में आया तो पूछ लो दोबारा, जैसे हमेशा पूछते हो। तो इसने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे ये आप सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है ना, ये देखो इसने बुक वाले ने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिख लो, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसने यहाँ लिख दिया, और फिर ये अपना कंस्टेंट फंक्शन जो होता है वो, तो इसने लिखा ना, देखो x1, ये देखो ये x1 x6 क्या होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, फिर x2 x3 ये रहा, फिर x3 x4 x4 x5 x5 x6, समझ में आ रहा है क्या? अब क्या, हाँ तो यानी कि ये वाली जो टेबल है, पहली वाली ये पूरी टेबल है ना, ये पूरी की पूरी टेबल ये आपको उतार लेनी है। ये पूरी टेबल ये वाली ना, ये कंस्ट्रेंट की टेबल तैयार होगी, इसके हेल्प से हमने कंस्ट्रेंट फंक्शन बनाया है। एक बुद्धि वाली चीज ये है कि 8 घंटे की शिफ्ट है और 4-4 घंटे का टाइम दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा ये हो गया। तो हर नर्स को दो मतलब 2 तरीके के पीरियड्स में काम करना पड़ेगा, सोचो कैसे। मैम एक जो इन्होंने यहाँ फिर x1 प्लस x2 वाले तो कांस्टेंट बनाया ही नहीं, देखो बन गया, आपको दिख रहा नहीं है, बना कैसे नहीं है? नहीं इसमें लिखा नहीं इन्होंने, जो नीचे आंसर है ना उसमें लिखा कैसे नहीं है? हाँ x1 लिखा देखो, लिखाओ, x1 x2 नहीं लिखा, 2 3 7 है, वाला 3 नहीं 4 है, लिखा। 4। हाँ तो इस क्वेश्चन में एरर था आपका, एरर ये था कि एक तो इसने यहाँ पे 15 ये नहीं लिखा, और दूसरा इसने x1 x2 भी नहीं लिखा, तो वो भी लिख लो आप लोग, यहाँ पे लिख लो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, यही था ना, ये गायब है ना, सॉरी वो तो कितना है 7 है, 7 वाला नहीं लिखा इसने, ठीक है। मेरे को लगता है आप लोगों को नहीं आ रहा, आप लोगों को समझ में, ये कांस्टेंट फंक्शन मैं लिख देती हूँ दोबारा, ये लो भाई, मैं दोबारा ही लिखवाना चाहते हो तो दोबारा लिख दूंगी मैं। अभी ठीक है, अभी ठीक है क्या? हाँ मैम। और स्टेप 5 क्या था, नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है ना स्टेप 5, नॉन नेगेटिव फंक्शन क्या होता है अपना, कि यू हैव टू अज्यूम ऑल x1 x2 3 4 5 6 जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ नॉन ग्रेटर देन और नेगेटिव, इक्वल, हाँ दिस इज नॉन नेगेटिव फंक्शन, ठीक है, इजी। हाँ मैम। कर लेना भैया, बुक में एरर है तो आप उसको करेक्ट कर लेना, हो सकता है एग्जाम में नहीं आए, अगर आ जाए तो आपको आना चाहिए, आपका मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो आपको छोड़ने नहीं है, करेक्शन करने के बाद में आपको उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हाँ जी भैया ठीक है।